आप सबको मेरा नमस्ते। मैं अभी किसी को जज करने नहीं बैठी, ना ही मैं किसी की फैन हूं जिसकी मैं बात कर रही हूं, लेकिन एक जेन्युइन बात करूंगी जो कि बहुत बड़ी चीज है हम सब के लाइफ में। कल बाई चांस मैं बिग बॉस देख रही थी, फाइनल था, तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं। देखना शुरू किया तो सलमान खान जी जैसे ही धर्मेंद्र जी की बात करने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं उसे होल्ड करने की, रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। रोकते रोकते उनका गला भर जाता है, बोल नहीं पाते। उनका जो फेस का जो स्किन थी वो कांप रही थी, हिल रहा था, और बार बार वो अपने चेहरे को ना पीछे की तरफ घुमा ले रहे थे। बहुत कोशिश करके भी वो अपना रोना नहीं रोक पाए। मैं उनके चेहरे को रीड करने की कोशिश कर रही थी। बहुत ही इमोशनली वो कनेक्टेड थे धर्मेंद्र जी से। एंड बाकी जो लोग बैठे हुए थे ना, वो कोशिश कर रहे थे कि भाई इतना बड़ा व्यक्ति जो है सामने, इतने बड़े स्टेज पर रो रहा है किसी के लिए, तो उन्हें भी रोना चाहिए। ये सोचकर बाकी लोग भी बैठकर रोने का वो थोड़ा सा प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ हम भी रो रहे हैं, हम भी दुखी हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हैं ना, तभी हमारे आंखों से आंसू बहते हैं। ऐसे ही एक किस्सा है, जब मैं छोटी थी तो मेरे पड़ोस में एक दीदी थी, उनकी विदाई हो रही थी। तो उनका जो भाई था ना, वो मेरे क्लास में साथ में ही हम पढ़ते थे। तो जब मैंने विदाई के टाइम देखा ना कि वो बहुत तेज तेज रो रहा है, तो मेरे को लगा कि मुझे भी रोना चाहिए। सब रो रहे हैं, एक तो देखा जाए तो सारे के सारे रो रहे हैं, बच्चे भी रोने लग गए हैं। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं रो लूं, पर उस दिन मेरे आंख से एक भी आंसू नहीं गिरे। लेकिन जैसे धीरे धीरे वक्त बीता, लोगों की समझ आई, इमोशंस की समझ आई, रिश्तों की वैल्यू पता चली, तो आज के समय में ना, कि अगर मैं किसी रिलेशनशिप को सोच भी लूं कि हाँ किसी भी रिश्ते के बारे में अगर जरा सा भी सोच लूं ना, तो मेरी आंखें ना आंसू से भर जाते हैं। रिश्ते ना बहुत ही जरूरी है हम सबके लाइफ में। एंड होता क्या ना कि हम जिससे इमोशनली कनेक्टेड है ना, हमारे आंखों से आंसू बस उन्हीं के लिए निकलते हैं। और आंसू तब निकलते हैं जब रिश्तों में हमारी उम्मीद कुछ और होती है, रिश्ते कुछ और ढंग के होते हैं। रिश्ते हमें दो ही चीज देते हैं, खुशी जो हम सबको चाहिए, या फिर गम जो किसी को भी नहीं चाहिए, है ना। हम किसी को खो दें तो हम रोने लगते हैं। और कई बार कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो होते हुए भी रोने पर मजबूर कर देते हैं। तो जीवन ना बहुत अनमोल है, जो हमारे पास वक्त है वो बहुत अनमोल है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें वो वक्त अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा बिताना चाहिए। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि जो घर में खुशी ढूंढने के बजाय वो बाहर के लोगों के साथ खुश होते हैं। बाहर के लोगों की लाइफ में आपके जीवन का कोई महत्व नहीं है। जितने देर आप बैठेंगे वहां पर उतनी देर तक ही, उसके बाद उनका कोई लेना देना नहीं है। आपके होने ना होने से फर्क तो सिर्फ आपके घर वालों को पड़ता है और किसी को नहीं। तो जो वक्त है और जो रिलेशनशिप है, जो इमोशंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई अगर आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है ना, तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसको वक्त दीजिए, है ना। अब सलमान खान के जीवन में बहुत कुछ ऐसा रहा है, क्योंकि हम सब जैसा कि पढ़ते आते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम जो पढ़ते हैं वो सच नहीं होता। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा फेमस हो जाते हैं, तो फेमस होने के साथ साथ नेगेटिविटी भी बहुत आती है, हेट करने वाले लोग भी बहुत होते हैं। जैसे कि आप अगर अभी सक्सेसफुल हो जाएं तो आपके सक्सेसफुल होने से बहुत कम लोग खुश होंगे, लेकिन आपको हेट करने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कई बार हम सोचते हैं ना कि पैसा कमा लेने से ही हम बहुत खुश हो जाएंगे, हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ना, जीवन में बहुत कुछ देखना पड़ता है। और हर कोई इंसान, चाहे उसके पास पैसे हैं बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से परेशान है, दुखी है। सबके पास अपने दुख है, अपने सुख है। सबके जीवन की अपनी एक अलग ही कहानी है। लेकिन जो थोड़ा सक्सेसफुल हो जाता है ना, वो लोगों को दिखने लगता है, उसकी हर एक चीज लोग पकड़ के बैठ जाते हैं, नेगेटिव चीजों को ज्यादा उछाला जाता है। तो हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है।
खैर वो वाकई में रो रहे थे। एंड मैं ऐसा कोई उनकी फैन वैन तो नहीं हूं, मैं किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को नहीं मानती, लेकिन वो जिस मतलब बिल्कुल मासूमियत के साथ वो रो रहे थे ना, वो बहुत अच्छा लगा कि आप वाकई में किसी के साथ इतना इमोशनली कनेक्टेड है। एंड दैट इज वेरी गुड। अगर रोना आ रहा है ना तो रो लेना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए, इमोशंस को बाहर निकाल देना चाहिए। चलिए, बाय बाय।